अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं पुनि लऊं कुपार को नाम सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याणो कि अमर कोट महिमा अमितो कि पुण्य मिता सारो पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नित चारो के का सुनी सत्यवाहिनी के का सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए काली कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी तयोरी बनाए कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि वीरु विराशिनु नाम और बिंद्र बाशनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब काम कि शंभु गौरकुली तुरा कि शंभु गौरकुली तुरा कि जय जयंतर महिपाल गुरुदेव गण धनवंतुरी की जय जय से अभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व खड़ापे पांच खंड धरती के राजा शंभु और गौरा धर्म रूप आंधी पारी कुपार डिंगो बाबा क्रांति की देवी रायदार जंगो माता और कालम को काटने वाली माता काली कंकाली राय, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नवन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज उतार बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ले चलता हूँ कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी इतिहास की ओर सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बूढ़ा देव बड़ा देव की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन जय
गोनी धारा में मार्ग अनुसारा चलता था समाज हमारा, चलता था समाज हमारा, समाज हमारा। तो हमारी जो गोंडियन समाज है वो गोंडी धर्म पर चलती थी। धर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ, धर्म नहीं बोलते, लेकिन अभी हमारे लोगों को समझ नहीं आया इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो हमारा जो है गोंडी धर्म मतलब हम उसको जो पुनेम बोलते हैं, तो हमारी जो समाज है वो पुनेम मार्ग पर चलती थी। अब पुनेम क्या है कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। गोंड समाज का जो जीवन जीने का रास्ता है उसको हम लोग बोलते हैं पुनेम। क्या बोलते हैं? पुनेम। अब पुनेम क्या है? पुनेम का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे पुनेम। तो पहला शब्द है अक्षर मतलब पू। पू मतलब होता है सत्य, पू का मतलब होता है सत्य। और फिर है नेम। नेम का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। नेम मतलब नियम, ठीक है ना। पुराने लोग बोलते थे ना ये नेम से चलना। तो पुनेम का मतलब हुआ सत्य मार्ग। तो हमारा जो जीवन जीने का रास्ता है उसको बोलते हैं हम पुनेम मतलब सत्य मार्ग। तो हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य मार्ग पर। लेकिन हम लोग सत्य मार्ग पर चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे हैं, इसलिए तो मंच लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग सत्य और असत्य को भी नहीं जाने हैं, इसलिए दादा मरकाम जी के मुख से आपने सुना होगा, ये 2 लाइन बोलते थे, मैंने सुना हो। गोंडवाना के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। ये लाइन में बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है, 2 लाइन में। कैसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। जिस दिन हम लोग सही और गलत को जान जाएंगे और दोस्त और दुश्मन को पहचान जाएंगे, उसी दिन हमारा समाज सही हो जाएगा। जबकि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जानवर सत्य को आज भी जानते हैं। उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, न कोई मंच की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता है, कुत्ता का भी मंच जाता है क्या कोई चीज सुनने? कोई गुरु की जरूरत पड़ी है क्या? कुत्ता को नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी अपने सत्य मार्ग से भटका नहीं है। जो भटका है उसी को गुरुओं की जरूरत पड़ती है। आप लोग कहेंगे कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। कुत्ता तो हो गई ना किसी के घर में, है कि नहीं? कुत्ता शाम को जाके देखना, कुत्ते के आगे एक कटोरा में दूध भर के रख देना और एक कटोरा में दारू शराब भर के रख देना, ठीक है ना। और देखना कुत्ता दारू पीता है कि शराब पीता है? ओ, दूध पीता है। क्या पिएगा कुत्ता? कुत्ते के आगे 2 कटोरा में दूध भर के रख दो, एक में दारू शराब भर दो, कुत्ता क्या पिएगा? दारू पिएगा तो हाथ उठाना, नहीं पिएगा। अच्छा, दूध पिएगा तो उठाओ, मुझे सुनाई नहीं पड़ती ना इधर से, समझ पिएगा ना दूध। अब कुत्ता ये जान रहा है कि दूध पीने की चीज है, दारू पीने की चीज नहीं है। और दोनों कटोरा अगर उठा के अगर किसी आदमी के आगे रख दे तो वो क्या पिएगा? पहले दारू पिएगा और उसके बाद दूध भी पी जाएगा। आप बताइए कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी ज्ञानी है? जब तक यही हम सही और गलत को जानेंगे नहीं, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, समझ गए। और आखिरी लाइन है दोस्त और दुश्मन की। तो दुश्मन कौन है हमारा और दोस्त कौन है? आप लोगों को मालूम होगा, पढ़े लिखे लोग हैं सभी। हमारे जो पूर्वज थे, पुरखा थे, उनको पढ़ने कौन नहीं देता था? शिक्षा से वंचित किसने रखा था? हमारे मुंह में थूकने के लिए मटका कौन टांगता था और पीछे झाड़ू कौन लटकाता था? जो ऐसा करता था वो हमारे दोस्त होंगे कि दुश्मन होंगे? जिन्होंने हमको शिक्षा से दूर रखा, पढ़ने नहीं दिया, दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे? आज हमारे लोग दुश्मनों को ही दोस्त बना के बैठे हैं।
जब तक उनके पीछा नहीं छोड़ोगे मेरे भाई तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। समझ गए ना? नाम बताने की जरूरत नहीं। समझ गए ना कौन लोग हैं वो जो हमको स्कूलों में पढ़ने नहीं देते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर बैठ के पढ़ता था। वो कौन लोग हैं जो शिक्षा से दूर रखते थे? वही तो हमारे दुश्मन है। तो गोंडवाना के लोग सही और गलत को जानते थे, दोस्त और दुश्मन को पहचानते थे। इस प्रकार से गोंड राजा बीरशाह के राज्य में मतलब चंद्रपुर चांदागढ़ में जो समाज की जो प्रजा थी वो सुखी थी, धन दौलत से भरपूर थी। कैसे? ये बंद कर दो। ये महल भी बड़े सुहाने थे। गोंडवाना के राज में गढ़ी मिला महल अटीला बड़े सुंदर थे। ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। भैया भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। उस समय मेरे भाई हमारे देश में 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ ये कोई नहीं जानता था। इनका पता ही नहीं था। तो हमारे लोग अगर देवता मानते थे तो सिर्फ प्रकृति को ही मानते थे। चंदा सूरज को ही देवता मानते थे, धरती को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे, क्योंकि वेद पुराण कोई जानता ही नहीं था। इनकी रचना ही नहीं हुई थी और हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो देवता किसको मानते थे? हम प्रकृति को मानते थे, पेड़ पौधों को, चंदा सूरज नदी समुद्रों को मानते थे। या तो फिर हमारे जो पुरखा हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद हमको उनको देव बनाते हैं कि नहीं देव? गोंड लोगों के जब पूर्वज पुरखा मतलब खत्म हो जाते हैं उनको देव बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? बूढ़ा देव। अगर महिला होती तो उसको बूढ़ी दाई बना देते हैं। इसलिए हमारे जो गोंडियन लोग हैं गीत अगर गाते थे तो हमारे पुरखा पूर्वजों के गीत गा के बनाते थे, बूढ़ा देव के गीत गाते थे, प्रकृति पेड़ पौधों के गीत गाते थे। अब कैसे गाते रहे होंगे मैं आपको 1-2 लाइन में समझाने के लिए सिर्फ बताता हूँ, ठीक है? कैसे गाते थे वो बता रहा हूँ। तो वहाँ की जो प्रजा है वो इसी प्रकार से गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी। क्यों? उस समय कोई टीवी रेडियो मोबाइल नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो गोंडियन लोग गीत बना के गाते थे, नाचते थे और अपना मनोरंजन करते थे। कैसे? एक बार बूढ़ा देव की जयकारा, बोलिए बुढ़ाल पेड़ता। कैसे? मोरिया के बिगड़ी बना जा रे खड़ा पहनता सगा पहनता बूढ़ा के। मोरिया के बिगड़ी बना जा रे खड़ा पहनता सगा पहनता बूढ़ा के।
जीवे जगत को तुमने बनाए, तुमने बनाए, हाँ तुमने बनाए। जीवे जगत को तुमने बनाए, तुमने बनाए, हाँ तुमने बनाए। माता पिता तुम शक्ति कहाए, माता पिता तुम शक्ति कहाए। अजी भक्तों ने ध्यान लगाए, माला पहनता सगा पहनता बूढ़ा दे, सगा पहनता माला पहनता बूढ़ा दे, सगा पहनता माला पहनता बूढ़ा दे। तेरी आगे दिल्ली बना जाए, माला पहनता सगा पहनता बूढ़ा दे। तुम्हारा जी पास तुम्हारा, घट घट मेरे पास तुम्हारा, पास तुम्हारा जी पास तुम्हारा। मैं तू सबका पालनहारा, मैं तू सबका पालनहारा। मुरिया के लाज बजा जा रे, पहनता सगा पहनता बुढ़े। मुरिया के लाज बजा जा रे, पहनता सगा पहनता बुढ़े। मुरिया पहनता सगा पहनता बुढ़े, सगा पहनता पहनता बुढ़े, सगा पहनता पहनता बुढ़े, सगा पहनता पहनता बुढ़े। बुढ़ार पहनता। तो इस प्रकार से हमारी गोंडियन जो लोग हैं, समाज है, इस प्रकार से गीत गाती थी, अपना मनोरंजन करती थी और अपना समय धीरे धीरे बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, गोंडवाना की भुइया में कुछ बाहरी लोगों का आगमन हो गया। बाहरी लोग मतलब जिसको अंगारा या अंडोदीप कहते हैं, वहां से कुछ लोग 33 सागर पार करके दक्षिण गोंडवाना की धरती में वो लोग आए। जब बाहरी लोग ये गोंडवाना की धरती में आए तो हमारे जो गोंडियन लोग हैं उनसे संपर्क करने लगे। तो उन विदेशियों के संपर्क में आने से गोंडवाना के जो लोग हैं धीरे धीरे उनकी बातों में आकर के उनके बताए मार्ग पर चलने लगे और धीरे धीरे खुद की संस्कृति को भूलने लगे। और जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी संस्कृति को ये धीरे धीरे अपनाने लगे। इस प्रकार से गोंड लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। बाहर से आए हुए लोगों की बातों में लग करके गोंड लोग खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाने लगे। इस प्रकार गोंडवाना के लोग तितर बितर होने लगे, खंड खंडों में बंटने लगे, टुकड़े टुकड़े में बंटने लगे। मतलब खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने लगे। इसी को मैंने 2 लाइन में कहा हूं, जो लोग गोंडी धर्म को छोड़कर भाग जाते हैं उनके लिए। कैसे? गोंडों का जब गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। सही बात है कि नहीं? अपना धर्म है तो दूसरे को धर्म को नहीं अपनाना चाहिए कि अपनाना चाहिए। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। बात समझ आई तो ताली बजा दो, ना आई तो मत बजाओ।
ठीक है कि नहीं? लोग कहेंगे खुद का धर्म है और दूसरे धर्म में जा रहा है, इसका मतलब है कि घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहा है। कितना मूर्ख है, बोलेंगे कि नहीं लोग? अगर कोई भाग भी गया होगा, दूसरे धर्म में चला भी गया होगा, तभी भी समय है लौट के अपनी जगह आ जाना चाहिए। फिर भी बूढ़ा दो बड़ा दो माफ जरूर करेगा। इस प्रकार से कौन लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। जब तितर बितर होने लगे तो दिनों दिन गरीबी की तरफ जाने लगे, विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को भोगने लगे। इस प्रकार से मेरे भाई गौण लोग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। अब गौड़ राजा बीरसाय सोचने लगा कि पहले मेरी ये समाज धनवान थी, सुखी थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी के तरफ क्यों जा रही है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को क्यों भोग रही है। ये राजा विचार मंथन करने लगा। अब राजा सोचने लगा क्या करना चाहिए। अब राजा सोचने लगा कि बोले गुरु के बिना ये समाज को कोई सतमार्ग नहीं बता सकता, इसलिए ये समाज को अब गुरु की जरूरत पड़ रही है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ये समाज का उद्धार नहीं हो सकता। बोले किस गुरु को बुलाऊं? तो राजा बीरसाह ने तुरंत अपने जो गुरु थे, जिसको विक्रमदेव के नाम से जाना जाता था, राजा बीरसाह ने तुरंत ही अपने गुरु विक्रमदेव को निमंत्रण दिया, खबर दिया। तो गुरु विक्रमदेव ने जैसे ही निमंत्रण पाया तो गुरु विक्रमदेव राजा की बात मान करके तुरंत राजा के पास आया। और राजा ने क्या किया, अपनी जो भी सगा समाज है सबको भी खबर दिया कि बोले सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, क्योंकि हमारे गुरु विक्रमदेव का आगमन हो रहा है, वो हमको सतमार्ग बताएंगे। तो जैसे ही गुरु आया तो राजा ने भी अपनी समस्त समाज को एकत्रित करके रखा। अब इधर से गुरु पहुंचा तो राजा ने सबसे पहले गुरु का सेवा सम्मान किया। इसके बाद राजा अपनी समस्त सगा समाज सहित अपने गुरु के साथ फिर बैठते हैं। तीनों समाज, राजा और गुरु, कैसे उसी को कहा गया था क्या? एक दिवस सब सहित समाजा गुरु विक्रम सखे महाराजा। एक दिवस सब सहित समाजा गुरु विक्रम सखे महाराजा। तो राजा बीरसाय सगा समाज सहित गुरु विक्रम के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय गोंड राजा बीरसाय अतराम जी गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और निवेदन करते हुए बोले गुरु विक्रमदेव से क्या? बोले गुरुदेव, मेरी ये समाज है पहले धनवान थी, सुखी थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी के तरफ जा रही है और दिनों दिन विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को उठा रही है। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप मुझे और मेरी समाज को कि सतमार्ग देव गुरु बतलाई। क्या बोले? कि सतमार्ग देव गुरु बतलाई कि जिससे जीव जगत की होए भलाई। बोले गुरुदेव ऐसा सत्मार्ग बताइए जिस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो धरती में रहने वाला चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, धरती में रहने वाला कोई भी समाज हो, सबका भला हो, ऐसा कोई हमको रास्ता बताइए। जैसे ही गुरु विक्रमदेव ने ये बात सुना तो क्या बोला कि बीरसाह तुम धन्य हो, राजा तुम धन्य हो कि धन्य तुम्हारे विचार और जीव जगत का आपने की कर देना उद्धार। बोले महाराज तुम धन्य हो, क्यों? कि तुम अपने खुद की भलाई के लिए नहीं, धरती में रहने वाले समस्त समाज की भलाई के लिए, धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की भलाई के लिए तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो राजा।
बोले राजा, मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ जिस रास्ता पर अगर आप चलोगे तो धरती में रहने वाला चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, धरती में रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो, सबका भला होगा। ऐसी मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ। महाराज, आप अपनी समस्त समाज के सही ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव राजा को आगे बताते हुए बोले। क्या बताए, आप भी ध्यान से सुनेंगे। अगर उस रास्ता पर आप चलोगे तो आप पर बड़ादेव की कृपा भी होगी और समस्त जीव प्राणियों का भला भी होगा। वो रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ। वो कौन सा है? प्राकृति फला पेने पूजा, प्राकृति फला पेने पूजा, ऐसे बड़ा तेरे नहीं दूजा, ऐसे बड़ा तेरे नहीं दूजा, तेरे नहीं दूजा, तेरे नहीं दूजा। क्या बोले? बोले राजा, प्राकृति फला पेन है पूजा और इससे बड़ा देव कोई नहीं दूजा। बोले महाराज, फड़ा पेन से बढ़कर दुनिया में कोई देवता बड़ा नहीं है। फड़ा पेन की सेवा करने से धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी, समस्त समाज का भला होता है। अब राजा कहने लगा, गुरुदेव ये फड़ा पेन क्या है? आप लोग जानते हैं फड़ा पेन? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। फड़ा पेन एक गोंडी शब्द है। फड़ा पेन, फड़ा का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और पेन मतलब होता है पावर या शक्ति। तो फड़ा पेन का मतलब हुआ सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा पावर। तो पेन को हिंदी में लोग बोल दिए देव। क्या बना दिए? पावर को देव शब्द दे दिए। तो अगर फड़ा पेन को हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब होता है बड़ा देव। चलो हिंदी में समझ गए बड़ा देव। लेकिन अब बड़ा देव कौन है? ये भी बात है। जिसकी सेवा करने से समस्त जीवों का भला होता है। तो अब बड़ा देव कौन है? बड़ा देव वो शक्ति है मेरे भाई जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसका जन्म और मरण नहीं है। मतलब बड़ा देव का जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, और जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, मृत्यु होती है। तो बड़ा देव का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए बड़ा देव की कभी मृत्यु भी नहीं हुई है। वो बड़ा देव कौन है? उसी के बारे में कहा गया है। एक चौपाई सुने होंगे। उसी बड़ा देव को कुछ लोगों ने भगवान नाम दिया है, और कुछ लोग तो जन्म लिए हुए लोगों को भगवान मानने लगे। जबकि जिसका जन्म होता है उसको भगवान कहेंगे क्या? हम उस शक्ति को बड़ा देव कहते हैं, और कुछ लोग उसी को भगवान कहते थे, लेकिन वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने बहका दिया, वो जन्म लिए हुए लोगों को भगवान बना दिया। अगर जन्म लिए हुए लोगों को हम भगवान मानेंगे ना, तो सुबह से लेकर शाम तक भी पूजा करेंगे तो भगवानों की संख्या खत्म नहीं होगी। जबकि भगवान वो है जिसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको बड़ा देव कहते हैं। तो बड़ा देव के बारे में एक चौपाई सुना होगा। क्या? अरे बिन पग चला ही सोना ही बेने कान्हा, सोना ही बेने कान्हा, अरे जग में करा तो खेल विधि नाना, जग में करा तो खेल विधि नाना। सुना है ना ऐसा कुछ? बिन पग चला ही सुना ही। एक चौपाई ने क्या बताया? ये चौपाई कह रही है बिना पग चला ही सुनाई बिन कान्हा। वो भगवान या वो बड़ा देव वो है जिसके पांव नहीं है। कह रही ना, बिन पग चला ही, बिना पांव का चलता है।
कह रही ना, बिना पाँव का चलता है और बिना हाथ के दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम करता है। वो है बड़ा देव। कौन है बड़ा देव? जो बिना पाँव का चलता है और बिना हाथ का दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम करता है, जिसका जन्म है न मरण है। तो समझ गए कौन देवता है ऐसा, जिसके पाँव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के काम करता है। चौपाई कह रहे हैं ना, बिन पग चल ही सुनाई बिन काम। और मैं बता दूं पाँव वालों को तो आप कहेंगे कि गुरुजी चौपाई तो कह रही बिना पाँव वाला, और आप पाँव वाले को भगवान बता रहे हैं। उसी को लोगों ने भगवान कहा है, लेकिन गोंड लोगों ने उसको खड़ा पेन कहा है। तो वो कौन है? तो अगर भगवान भी आप लिखोगे, अगर भगवान लिखोगे तो कितने अक्षर आएंगे? 5 अक्षर आएंगे। पहला अक्षर है भा, दूसरा गा, गा के बाद में वा के बाद में आ का डंडा, और आखिरी में आएगा ना। हो गया ना, भा गा वा आ का डंडा, आखिरी में शब्द आया ना। हो गया ना भगवान। तो पहला अक्षर है भा, भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती, पृथ्वी तत्व। हो गया ना, भा का मतलब भूमि। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व, आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, गोंडी में मटिया बोलते हैं हवा। वा के बाद में आ का डंडा लगा है, आ का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता, आ से अग्नि हुआ। आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व, पानी, नीर बोलते हैं गोंडी में। हो गए ना पांचों। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडा से आ से अग्नि, और ना से नीर। हो गए ना पांचों तत्व, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। इसी को कहते थे हमारे पूर्वज लोग, पंच तत्व खड़ा पेन है कड़कड़ में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करे धरती जल वायु अग्नि और आकाश। एक है 5 देवता जो सबकी रक्षा करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गोंड हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सबकी रक्षा करते हैं। 5 देवताओं के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो इन्हीं को भगवान कहते हैं, लेकिन गोंड लोग ये पांचों को सामूहिक रूप में पंच तत्व फड़ापेन कहते हैं। बोलते हैं ना 5 तत्व फड़ापेन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पांचों तत्वों को ही फड़ापेन कहते हैं। ये पांचों का जन्म नहीं हुआ है कि हुआ है? बताइए, हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ तो मरेंगे कैसे? क्योंकि जिसका जन्म होता है वो मरता है। मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, आपका हुआ मरोगे। तो ये 5 देवता प्रकट होते हैं और ये आजार हमारा है। जिस दिन ये 5 देवता नहीं रहेंगे तो दुनिया संसार नहीं रहेगा। तो ये जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। होते हैं कि नहीं प्रकट? जल देव प्रकट होता है, अग्नि देव प्रकट होता है। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, अग्नि देवता को कौन प्रकट कर सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ। 1-2 मात्र शक्तियां प्रकट कर सकती, कोई नहीं कर सकती क्या? हाँ चलो बैठ जाओ। आप लोग सोचते होंगे कि कोई भक्ति करते होंगे, कोई माला जाप करेंगे, कोई तपस्या करेंगे तब अग्निदेव प्रकट होगा। मेरे भाई ये अंधविश्वास है, गोंडी संस्कृति में इसको नहीं माना जाता। अग्निदेव को प्रकट करने के लिए आप माला जाप करोगे, पूरी जिंदगी भी चली जाएगी तो आप अग्नि को प्रकट नहीं कर पाओगे। ये अंधविश्वास है, इसको गोंड लोग नहीं मानते। अब वो महिला ने हाथ भी उठाई, खड़ी भी हो गई, वो प्रकट कर ले, तो बाकी महिला नहीं कर सकती, तो फिर जब खाना बनाती हो तो वही महिला सबके घर में जाती होंगी, अग्नि प्रकट कर ले। कैसे? दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे के धर्म ग्रंथ और सुन सुन के टीवी देख देख के, दूसरे के सीरियल देख देख के आपके दिमाग में विवेक और तर्क खत्म हो गया। अरे अग्निदेव प्रकट करने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है, माला जपने की जरूरत नहीं है, भूखे प्यासे उपवास रखने की जरूरत है। सिर्फ माचिस पाड़िए अग्निदेव, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और प्रकट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? माचिस से होगा कि नहीं होगा? फिर क्यों नहीं उठाए हाथ? अब कौन कर लेगा अग्निदेव प्रकट? हाथ उठाना चाह रहा है। अब कौन कर सकता है अग्नि प्रकट? सब कर लेंगे। अब एक ही दिन में सही हो गए ना, अभी तो 5-6 दिन बकाया है। तो हमको ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जब 1 मिनट भी नहीं लग रहा है और अग्निदेव प्रकट हो जा रहा है तो काय को हम तपस्या करें? होगा क्या तपस्या?
कभी मंत्र से गोंड लोगों ने अग्नि प्रकट नहीं किया, भली लिखा नहीं है, प्रमाण कर रहा हूं। गोंड लोग मंत्र पढ़ के अग्नि प्रकट नहीं करते थे। अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ? मंत्र से नहीं हुआ। गोंड लोग पत्थर से पत्थर टकरा के अग्नि को प्रकट किया, किए कि नहीं किए? मंत्र पढ़ के किए का अग्नि प्रकट। उसी का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर लोग एक लोहे का टुकड़ा रखते थे और एक पत्थर ऐसा करके चकमक बोलते थे हमारे तरफ, ऐसा करके पत्थर से लोहा टकराते थे, आग पैदा होती थी कि नहीं होती? अगर मंत्र से आग पैदा होती तो पहले से मंत्र का उपयोग होता। मंत्र का उपयोग नहीं होता। ये चूतिया बनाने वाले बताते केमिकल मिला लेते हैं, अग्नि प्रकट कर देते और बताते कि मंत्र से किया हो। जलदेव प्रकट नहीं होता हो, जलदेव का जन्म नहीं होता, जलदेव प्रकट होता है। जलदेव को कौन प्रकट कर सकता है? उसके लिए भी भागीरथ जैसे माला लेके मत बैठना, नहीं तो मर भी जाओगे तो गंगा जी प्रकट नहीं होगी। हो जाएगी क्या? जलदेव को प्रकट करना है तो बोर कराइए, कुआं खोदिए, तालाब बनाइए, जलदेव प्रकट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमारे राजा महाराजा मंत्र नहीं पढ़ते थे, वहां जल प्रकट, तालाब बनवाते थे, कुआं बावली बनवाते थे, तो जलदेव प्रकट हो जाएगा। वायुदेव को प्रकट करना है तो पंखा चालू कर दो, फैन, वायुदेव प्रकट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से जो 5 देवता हैं जिनको हम फड़ा पेन कहते हैं, ये जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। और इन्हीं के हाथ पांव नहीं होते। धरती दाई के पांव हाथ नहीं है, लेकिन ये धरती दाई घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, कर रही कि नहीं? सूर्य देवता तक। अग्निदेव के पांव नहीं होते। कहीं खेत में जंगल में आग लग जाए तो ऐसा लगता है अग्निदेव चल रहा है। जल देवता के पांव नहीं होते। जब पानी बरसा तो बहने लगा तो चलना माना जाएगा कि नहीं? चल रहा था। हवा के पंख नहीं है लेकिन हवा चल रही है। तो ये 5 देवता है जिनके हाथ पांव नहीं है, फिर भी ये चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और एक आजार फरमा रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव कहने लगा, राजा ये 5 देवताओं की तुम सेवा करो। इन 5 की सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। अब सेवा कैसे करेंगे? जल देवता की सेवा कैसे करेंगे? तालाब बनाइए, जल की रक्षा करिए, सेवा करिए। सरकार भी कहती है ना, जल ही जीवन है, जल की रक्षा करो। सरकार ये नहीं कहती कि नर्मदा जी की मूर्ति रखो, उसी से भला होगा। होता है क्या? अब लोग ये भी नहीं जानते नर्मदा क्या है, असली और नकली को जानना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्मदा को मत मानो, मानिए, लेकिन पहले जानिए कि नर्मदा असली है कौन सी। 2 प्रकार की नर्मदा बना दिए हैं लोगों ने। एक बहने वाली नर्मदा है और एक बाजार में मिलने वाली एक पुतरिया है। देखे वो पुतरिया, एक मूर्ति देखे नर्मदा की मूर्ति। अब बताइए वो मूर्ति वाली असली है कि बहने वाली असली है? अमरकंटक जाते हैं, नर्मदा निकल रही है तो वो बहने वाली को सही मानेंगे ना, वो दुकान वाली को थोड़ी मानेंगे। लेकिन हमारे लोग बहने वाली को महत्व कम देते हैं और वो मूर्ति वाली को पूजा में लगे रहते हैं। अब इसमें चेक करिए, कैसे चेक करेंगे कि असली कौन सी और नकली कौन सी? खेत में जब धान लगाओगे तो धान जब सूखने लगेगी तो दुकान वाली नर्मदा की जरूरत पड़ेगी का बहने वाले की जरूरत पड़ेगी? बहने वाली। अगर कोई आदमी नहीं मानेगा तो उसको कहना बहने वाली को मत डालो, वहां मूर्ति को ले जाके रख दो धान की बीच में, खेत के बीच में, बच जाएगी धान। क्या प्यास लगेगी तो बहने वाली को पियोगी कि वो पुतरिया को पियोगी? प्यास किससे बुझेगी? सुबह डब्बा लेके जाओगे तो पुतरिया को ले जाओगे कि बहने वाली को ले जाओगे? समझ गए कि नहीं? तो सेवा किसकी होना चाहिए? बहने वाली की होना चाहिए, पुतरिया में मत भटको, ठीक है ना? तो इस प्रकार से राजा ने कहा कि जल देवता की सेवा करो, तालाब बनाओ, कुआं बनाओ, धरती दाई की सेवा करो। कैसे करेंगे धरती की सेवा? पेड़ पौधा लगाएंगे, खेती किसानी करेंगे, इससे सबका भला होगा। कैसे? अगर आप खेती किसानी करोगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी उसको खाएंगे और जो अनाज आप घर लाओगे तो उसको आप भी खाओगे और जब बेचोगे तो दुनिया के लोग भी खाएंगे। पेड़ लगाओगे तो उसके फल को पशु पक्षी भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, और जिसने पेड़ नहीं लगाया है वो दूसरा भी खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तालाब बनाओगे, उस तालाब के पानी को जीव जंतु पशु पक्षी भी पिएंगे, आप भी पिएंगे और दूसरे लोग भी पिए। ऐसा नहीं कि जिसने बनाया वो अकेला उपयोग करेगा।
तो प्रकृति की सेवा से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है कि नहीं होता। इस प्रकार गुरु विक्रमदेव राजा बीरसा और समस्त समाज को बता रहे हैं। अब राजा कहने लगा, गुरुदेव हम तो सुबह से लेके शाम तक बोले प्रकृति की सेवा करते हैं और करेंगे, करते भी रहेंगे। बोले महाराज गुरुदेव सेवा के साथ साथ में हमको एक बात और बता दो कि कम से कम ये प्रकृति शक्ति का सुमरन करने के लिए कोई मंत्र हो तो मंत्र बता दो। दिन भर तो हम सेवा करेंगे, लेकिन शाम सुबह सुमरन ध्यान करने के लिए मंत्र और बता दो। बोले फलाफेन का, क्योंकि बोले जिस चीज की हम सेवा करते हैं उसका सुमरन ध्यान भी करना जरूरी है। क्योंकि सुमरन करने से आपको मालूम है सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम सुबह सुबह हमको 10-15 मिनट प्रकृति का सुमरन ध्यान भी करना चाहिए। इससे होगा क्या, सुमरन ध्यान करने से मेरे भाई हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होता है, गलत विचार होते हैं, वो खत्म होके हमारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा होते हैं सुमरन करने से। तो बोले हमको कोई मंत्र बता दो। तो गुरु विक्रमदेव ने राजा से कहा, बोले राजा मैं प्रकृति शक्ति फलाफेन का एक बहुत